हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं हाफ कॉलर। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो हमने तीरा है यहाँ पे ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 7.5 का इसको तीरा लिया है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है इस तरीके का। यहाँ पे देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच ली है। आपको अपनी जितना आपको गला चाहिए आपको उतना रखना है। और उसकी मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है 3 इंच। तो अगर हम बुकरम का जो गला बनाएंगे तो उसकी हमने चौड़ाई 3 इंच ही लेनी है। अगर हम कपड़े पे गला बनाते हैं तो उसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक बॉक्स रेडी कर लेना है। अब बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ से मैंने हल्का हल्का यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ये शेप देते हुए यहाँ पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1-1 इंच पे निशान लगाया है। अब निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा आगे वाला गला होता है ना, पहले हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की इसकी जो है शेप आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कपड़े पे रखना है और यहाँ पे इसको मोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे इसमें पिन लगाई है, आप यहाँ पे रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप उसे प्रेस से चिपका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने किनारे पे एक सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने इसको कट कर दिया। अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगाया है और यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक सेंटर में निशान लगा लेना है, ठीक है। अब हम इसको जो हमारा आगे वाला जो फ्रंट पार्ट है गला, तो इस पर हम इसको रखेंगे। तो हमने इस पर क्या करना है, इस पर भी हमने बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से रखना है और इस पे भी यहाँ पे पिन लगा लेनी है। चाहो तो आप इसमें बीच में एक सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि बिल्कुल आपकी जो यहाँ पे पिन लगाई है वो बिल्कुल सेंटर में ही हो, नहीं तो आपका जो गला है वो टेढ़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बिल्कुल भी आता नहीं है हाफ बैंड लगाना, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही बेस्ट है। तो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बैंड पट्टी लगाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे इसकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे एक पैर की जो सिलाई लगाते हैं जैसे, वैसे थोड़ा छोड़ के कट कर देना है, बिल्कुल पास से कट नहीं करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बीच में और यहाँ पे साइड पे भी छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि हमें जब गला हम सीधा करें इसको पलटे पीछे की तरफ तो सफाई से ये पलट जाए। देखिए इस तरीके से अब हम इसे पीछे की तरफ पलट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगानी है एक टॉप स्टिच, और ये ध्यान रखना होगा ये जो स्टिच हम लगा रहे हैं बिल्कुल रफ़ स्टिच होगी हमारी, क्योंकि जब हम तुरपाई करेंगे तो इस जो सिलाई को हम निकाल देंगे बाद में, ठीक है। तो हमने इसको रफ़ स्टिच ही लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा गला बन के रेडी हो चुका है, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से, ठीक है। अब हम बनाते हैं जो हमारा पीछे वाला गला है।
जिसमें हमने कॉलर लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमने नीचे की तरफ इसका जो है आधा इंच पे निशान लगाया है और साइड में लगाया है मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान। और इसको इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हमने हल्का सा गुलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद क्या करना है, हमें इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको देखिए ऐसे रब को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे किनारे पे हमने पक्का कर लेना है जिससे कि हमारी सिलाई निकले ना। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें इंटरलॉक भी कर दिया था। अगर आपके पास मशीन है तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने बकरम लिया है जिसकी जो है चौड़ाई थी 15 इंच और लंबाई थी 15 इंच और चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के करीब रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे जहाँ से खुला वाला हिस्सा है वहाँ से इस तरीके से मैंने इसको शेप दिया है। ये देखिए इस तरीके से जो हमारी कॉलर की शेप होती है ये वाली। ठीक है, आप ये पट्टी जो है 1 इंच की भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की ली है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं कपड़े के और जिसकी चौड़ाई है लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रखना है। दोनों पीसों के ऊपर यहाँ पे इसको हमने रखना है, ध्यान रहे। और यहाँ पे बिल्कुल ये जो पॉइंट है यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले पक्का कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने कॉलर को दबाते हुए हल्का सा ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है जैसे हमने दूसरी तरफ लगाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी वहीं तक सिलाई लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको हम काट देंगे। ज़्यादा पास से आपको कटिंग नहीं करनी है। तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट चुका है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा किनारे पे हमें इस तरीके से यहाँ पे कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे दोनों तरफ में हमने कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इस पर प्रेस कर लेनी है। ठीक है, जिससे कि अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो सके। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने सेंटर में एक निशान लगाया है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक जो चीज़ है ध्यान रखनी होगी, हमने दोनों जो हमारे जो गला है ना इस तरीके से जो ये सिलाई हमारी जो हमने शोल्डर की जो हमारी सिलाई होती है इसको रख कर तो यहाँ पे बिल्कुल बीच में सेंटर में एक निशान लगा लेना है। ठीक है, तो हमने निशान लगा लिया है। अब इस पॉइंट से हमने सिलाई करनी है। तो ये जो हम सिलाई है उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पीछे से। तो हमारा जो कुर्ती है हमारी वो उल्टी है, हमने उल्टी ली है, सीधा उसको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेंटर से बिल्कुल देखिए इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर पे यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सेंटर से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, बिल्कुल हमने कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें सिलवटें आ जाती है। ज़्यादा खींचना नहीं है बिल्कुल भी। हम जो नॉर्मली सिलाई लगाते हैं हल्के हाथों से बस वही लगानी है।
तो यहाँ से नीचे से देखो इस तरीके से मैंने इसको पकड़ के रखा है, ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और बिल्कुल किनारे पर ही यहाँ पे हमने पक्का कर देना है। अब हम धागे को कट कर देंगे। अब ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अगर हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी छोटी या बड़ी कॉलर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में बनाएंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो नहीं तो ये बहुत ही इजी लग के रेडी हो जाती है। ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पक्का कर लिया है और धागे को हम कट कर देते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को सीधा कर दिया है। इस तरीके से सीधा करने के बाद हमने इसको ऐसे पलट देना है सीधी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पलटने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक सिलाई और लगानी है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है हमने नीचे एक सिलाई लगाई थी ना, तो उसी के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है ताकि हमारी नीचे वाली सिलाई कवर हो सके, वो दिखे ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पे यहाँ पे किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे भी एक सिलाई लगा देनी है। इससे इस सिलाई से जो हमारी कॉलर की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे सिलाई लग के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी हाफ कॉलर लग के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको लगाना बताया है। ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।